अभी वो पूरा नहीं हुआ, अभी तो चालू ही हुआ है। तो हम लोग संचय में थे, संचय में चयन पढ़ लिया था क्या? इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज आती है, विशेषताएं। तो प्रॉपर्टीज में देखिए क्या होता है, अगर एन सी वन निकालना है तो उसका मान एन होता है, एन सी जीरो निकालना है तो वन होता है, एन सी एन निकालना है तो भी वन होता है। एक फॉर्मूला होता है एन सी एक्स बराबर एन सी वाई। हाँ जी, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, तो नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोलते हैं एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, एन में से आर घटा दो, एन में से। एग्जाम्पल देखो, 10 सी 4, बोलो 10 में से 4 घटाओ तो 10 सी 6 के बराबर आएगा। 10 सी 4 किसके बराबर आएगा? ये बताओ। 11 सी 8, 11 में से 8 गया तो 11 सी 3 के बराबर आएगा। नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले का टोटल 8 और 3 मिला के कितना होता है? 11। अब आप सब बताओगे मेरे को बताओ, 5 सी 2, 5 में से 2 गया तो 5 सी 3 के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल और दो, 14 सी 10, बोलो 14 सी। अब ये एन सी वन बराबर, जैसे 8 सी 1 निकालना है तो क्या आएगा? 8 सी 0 निकालना है, अरे वन, क्या आएगा? 9 सी 9 निकालना है। समझ गए क्या? नोट डाउन करके दिखाऊं? 8 सी 1 में करके दिखाता हूं। 8 सी 1 करके देखें अब। 8 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, सही है। ऊपर वाले को तोड़ो, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से आ गया ना 8, आ गया समझ में? 8 सी 0 करके देखो, 8 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 8 में से 0 गया 8, 8 से 8, क्या आंसर आया? अब आ गया समझ में?
बच्चों अपन प्रश्न देखते हैं, दो प्रश्न हैं। आप लोग मुझे बताओ 12C5 बराबर 12CX। बताओ 12 में से 5 गया तो ये किसके बराबर होगा? 12C। तो x का मूल्य कितना आ गया? 7। ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाले का टोटल 5 + x बराबर 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? जैसे प्रश्न है 18CR, 18CR-2 फाइंड R। क्या फाइंड करना है? नीचे वाले का टोटल R + R-2 ऊपर वाले के बराबर, तो 2R बराबर 20। तो R बराबर कितना आ गया? अरे समझे क्या? 14CR, 14C2R, इसको 18 ही कर लेते हैं, -3। तो R का मूल्य क्या है? नीचे वाले का बोलते जाओ, R + 2R - 3 बराबर 18। 3R बराबर 21। R बराबर, अगर मान लो RC5 पूछ लिया, क्या पूछ लिया? R का मान कितना आ गया? तो 7C5, 7C, 7 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। 7 का भी आएगा, 5 का भी आएगा, और 7 में से 5 गया, 2 का भी आएगा। 7 × 6/2, 21 आंसर। क्या आंसर? नोट डाउन। ये बताओ NC10, NC14, तो 25CN मूल्य, 25CN ना,
अब बताओ नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर, तो n बराबर 10 प्लस 14, n बराबर कितना आया? अब n का मान यहां लगा दो, तो 25 C 24, फॉर्मूला बोलो। तो 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 1, 24 से क्या आंसर आया बच्चों? संचय को एक तरीका और है, CN 8, CN 6, CN 2 का मूल्य, ये जो CN 8 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं NC 8। क्या बोलते हैं? तो संचय को ऐसा भी लिखते हैं, संचय को लिखो इसको NC 8, बोलो आगे बोलो NC 6, नीचे वाले का टोटल 14, 14 बराबर n का मूल्य यहां लगाओ C 14 2, तो 14 C 2, 14 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल, हल करो। 14 इंटू 12 से 12, 2 से काटा 13 सत्ते 91, नोट डाउन। एक विशेषता और होती है, सुनो, NCR, बोलो प्लस, क्या प्लस NCR -1, मतलब एक संख्या है R, संख्या क्या है और उससे एक कम, उससे और ऊपर दोनों सेम, ऊपर दोनों तो ऊपर एक बढ़ जाएगा N+1 CR, इनमें से बड़ी संख्या कौन है? अरे नीचे से
उसके बराबर आएगा, उसके n में एक बढ़ जाएगा, बड़ी संख्या के बराबर आएगा, एक छोटा और एक उससे एक छोटा होना, एक कम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो 10C6, बोलो। अब अगर इसके बगल में 10C5 होना चाहिए, 10C6 है तो 5 ही होना चाहिए, एक कम ही होना चाहिए, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा, ऊपर बोलो 11C6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? चलो अब आप बताना मुझे, आप बताओगे ना 12C8, 12C और 12C7, तो ये किसके बराबर होगा? 13C8, 13C8 के बराबर होगा। बोले सर अगर हम इसको कैलकुलेट करें और इसको कैलकुलेट करें और इसको कैलकुलेट करें तो क्या बराबर आएगा क्या? मैंने कहा हमेशा बराबर आएगा, हमेशा। चलो एक एग्जांपल और लो, 5C3, आगे बोलो 5C2 किसके बराबर होगा? एक और एग्जांपल ले लो, 1000C90, 1000C89, 1000C, बताओ जी NC90, तो n का मूल्य क्या होगा? 1000 है, ऊपर एक बढ़ जाएगा, ऊपर एक, तो n का मूल्य हो जाएगा 1000 है। एक और एग्जांपल लेंगे सर, 10C4, 10C3, 11C1, 11C बोल दिया, तो किसके बराबर होगा ये? और 11C4, 11 में से 4 गया 7, तो 11C4 किसके बराबर होता है? 11C7 के बराबर होता है, पहले बताया था। 11C4 ही किसके बराबर होता है? तो इस x का मूल्य 4 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, तो 4 या 7, क्या आंसर आ गया? बोलो 4 या, चलो एक ऊपर ही ऊपर दिखाता हूं, ऊपर ही ऊपर, 6C4, बोलो 6C3 किसके बराबर होगा? 7C4, बोलो 7C4 किसके बराबर होता है? तो x का मूल्य क्या आ गया? 4 और 3, समझ गए क्या? नोट डाउन।
13C5, 13C4, 14C6, 15CX कराऊं? ध्यान से देखना, 13C5 और 13C4 ये किसके बराबर होगा? 14, 14C5। इसके बगल में कौन है? 14C6। ये किसके बराबर होगा? 15C6, 15C, तो ये आएगा 15C6, यानी x का मूल्य कितना हो गया? 15C6 किसके बराबर होता है? 15C9। तो x का मूल्य 6 भी हो सकता है, और तो 6 या 9। अरे समझे क्या? चलो एक और देखते हैं, 47C3, 47C4, 48C5, 49CX करें? 47C3 और 47C4 किसके बराबर होगा? 48C4, और ये 48C5 ये किसके बराबर होगा? 49C5। 49C5 किसके बराबर होता है? 44। तो x का मान क्या हो गया? 5 या, नोट डाउन।
अच्छा बच्चों, 1 2 3 4 कितने बिंदु हैं? हमें बनानी है सरल रेखा। तो सरल रेखा बनाने के लिए कितने बिंदुओं को मिलाना पड़ता है? कम से कम 2 बिंदुओं को तो मिलाना पड़ेगा। तो कुल सरल रेखा कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। बोलो कितनी होगी? सर 2 बिंदुओं को मिलाने से सरल रेखा बनती है। 4 बिंदु थे, 4 बिंदु से 6 बनेगी। कितनी बनेगी? अगर मैं इसको फॉर्मूले से बताऊं, 4C2। बोलो, 4 बिंदु थे, 2 बिंदु को मिलाने से सरल रेखा बनेगी। तो 4 में से 2 का चयन, 4 में से करके देखना। 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 24/4 कितना हुआ? 2 इंटू 2 4 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 ही आ रहा है। अगर 10 बिंदु होंगे तो 10C2। 12 बिंदु होंगे तो ये तो सिर्फ 2 बिंदु। अगर मान लो त्रिभुज बनाने हैं, त्रिभुज, तो त्रिभुज के लिए 3 बिंदु मिलते हैं। 10 बिंदु है, त्रिभुज बनाना है, 10C3। बोलो, 12 बिंदु से त्रिभुज बनाना है और सरल रेखा बनानी है, 12C2 और त्रिभुज बनाने हैं। अच्छा, अगर मैंने पूछ लिया विकर्ण, क्या पूछ लिया? तो कुल 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 सरल रेखा, बोलो, माइनस भुजाओं की संख्या। इससे देखो कुल सरल रेखा बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा, उनमें 6 सरल रेखा, उनमें से भुजा कितनी है? भुजा 1 2 3 4, तो 6 में से 4 घटाए कितने आए? तो विकर्ण 2 ही तो है इसमें। अरे विकर्ण 2 ही तो है। तो कुल सरल रेखा माइनस भुजाओं की संख्या कर देंगे तो विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है कुल सरल रेखा NC2, भुजाओं की संख्या n, NC2 माइनस n। बोलो, NC2 माइनस n। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, संचय में कुछ पॉइंट्स होते हैं। आपको एक लॉजिक और बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9। अब मैंने 5 बिंदु ऐसे लिए हैं जो एक ही रेखा पर है। अरे 5 बिंदु कहां लिए? एक ही रेखा पर। ये देखो, ये वाला 1 2 3 4 5। अब जब एक ही रेखा पर होते हैं उसे बोलते हैं समरेखीय। क्या बोलते हैं? अगर कुल सरल रेखा निकालनी है तो होता है NC2 माइनस RC2 प्लस 1। फॉर्मूला बोलो। पहले कुल बिंदु काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9C2। बोलो, फिर ये जो 5 बिंदु समरेखी हैं इनसे सरल रेखा घटा देंगे, 5C2 प्लस 1 करेंगे, प्लस। अब मैं बताता हूं क्या लॉजिक है। कुल बिंदु कितने थे? 9 से कितनी रेखा बनेगी? 9C2। बोलो, अब इस बिंदु ने इस बिंदु को जब मिलाया तो ये पूरी सरल रेखा अपने आप काउंटिंग में आ गई। बीच वाली, ये वाली काउंटिंग में आ गई, ये वाली काउंटिंग में आ गई, ये वाली काउंटिंग में आ गई, ये वाली काउंटिंग में आ गई। जब प्रथम बिंदु ने लास्ट बिंदु से मिलाया तो जो बीच की लाइनें हैं वो ऑटोमेटिक काउंटिंग में आ गई, तो वो तो हमें काउंटिंग में लेनी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुल रेखा में से जो समरेखीय बिंदु है उनसे जो रेखा बनती है उसे हटा देते हैं, उसे। और ये जो लास्ट का 1 है, ये कौन सी रेखा के लिए? प्रथम बिंदु का लास्ट बिंदु से जो रेखा बनी वो 1 काउंटिंग में लेंगे। कौन? ये 1 कौन है? जो लास्ट बिंदु से बने, वो सरल रेखा काउंटिंग में लेंगे, वो सरल रेखा। इसके आंसर आएगा, वही तो मैं लिखवा रहा हूं, वही लिखवा रहा हूं।
हाँ जी, n बिंदुओं से बनी सरल रेखाओं की संख्या, n बिंदुओं से बनी सरल रेखाओं की संख्या जबकि दो बिंदु समान रेखा पर नहीं, जबकि बिंदु समान रेखा पर नहीं है। n बिंदुओं से बनी सरल रेखाओं की संख्या जबकि बिंदु समान रेखा पर नहीं है, तो होता है NC2। क्या होता है? अगला, n बिंदुओं से बनी सरल रेखाओं की संख्या जबकि r बिंदु समरेखीय हो। अब मुझे बताओ n में से कितने बिंदु समरेखीय हैं? r। अरे n में से कितने समरेखीय हैं? तो होगा NC2 माइनस RC2 प्लस 1 प्लस n बिंदुओं से बने त्रिभुजों की संख्या n बिंदुओं से बने त्रिभुजों की संख्या NC3। बोलो, समरेखीय इसमें भी आएगा। n बिंदुओं से बने त्रिभुज यदि r बिंदु समरेखीय हैं तो NC3 माइनस RC3, इनके प्रश्न भी करवाएंगे। समान रेखा पर n बिंदुओं से बने त्रिभुज यदि r बिंदु समरेखीय हैं, उसमें +1 नहीं आएगा क्योंकि कोई भी तीन बिंदु आपस में सरल रेखा नहीं बना, सरल रेखा तो बना सकते हैं पहला बिंदु लास्ट बिंदु से, पर वो त्रिभुज नहीं बना सकता क्योंकि त्रिभुज के लिए कितने बिंदु चाहिए? 3, इसलिए वो त्रिभुज नहीं बना सकता, इसलिए +1 नहीं आएगा। हाँ, चतुर्भुज के लिए 4, NC4 +1 नहीं आएगा, 4 सिंपल रहेगा।
तो इसके प्रश्न कल करेंगे।